बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट है रहीम के दोहों का बहुविकल्पी प्रश्न। रहीम के दोहे, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इसके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें छठे दोहे से 11वें दोहे तक हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर रहीम जी ने छठे दोहे में बताया है कि जिसकी जहाँ प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। कि जैसे जैसे मतलब छोटे छोटे जीव जंतु हैं और वो कीचड़ युक्त जल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो वो उनके लिए यूजफुल है। और सागर का पानी खारा है, वो किसी के काम ही नहीं आता, तो वो हमारे लिए उनके लिए व्यर्थ है। और 7वें दोहे में रहीम जी ने बताया है कि जो लोग प्रसन्न होने पर भी दान नहीं करते या फिर मतलब किसी की तारीफ करना भी पसंद नहीं करते, तो वे पशु से भी हीन हैं। तो जब हम किसी के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें कुछ दान करना चाहिए। और 8वें दोहे में उन्होंने बताया है कि जो बात बिगड़ जाती है तो वो लाख संभालने पर भी नहीं संभलती, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी बात को बिगड़ने ना दें। और 9वें दोहे में उन्होंने बताया है कि बड़ों के प्रभाव के सामने मतलब हमें छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी तो कोई अस्तित्व है, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। और 10वें दोहे में उन्होंने बताया है कि विपत्ति के समय जब भी कोई कष्ट होगा, तब हमारा जो संपत्ति है, हमारी पूंजी है, वही हमारे दुख में सहायक होती है, और नहीं तो हमारी कोई भी मदद नहीं करता। और 11वें दोहे में उन्होंने मोती मानुष चून के माध्यम से, जैसे उन्होंने पानी के महत्व को बताया है कि पानी मोती के लिए चमक लाता है अगर पानी है तो, और मनुष्य के लिए उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गौरव हमें मतलब बना के रखना है मनुष्य को। और चून के लिए, चून या आटा, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये छठे दोहे से लेकर के 11वें दोहे में उन्होंने क्या बताया है, उसी के ये आज हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। उसका ये कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाते हैं। तो इसमें जो जो दोहा है, धन रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, और उदत बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, छोटे छोटे जीव उस जल को पी करके तृप्त हो जाते हैं। समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती, इसका राइट आंसर है छोटे, थर्ड वाला, छोटे जीवों की प्यास ना बुझाने के कारण। कौन सा जल धन्य है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, पंक जल। कीचड़ युक्त जल भी धन्य है क्योंकि वो छोटे छोटे जीवों की भी प्यास बुझा देता है। कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है, इसका राइट आंसर है फोर्थ, गरीबों व असहायों की सहायता करनी चाहिए। और इस दोहे में कौन सी नीतिगत बात कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, जीवन की सार्थकता परोपकार में ही है। पशु से भी नीच लोग कौन होते हैं, इसका राइट आंसर है थर्ड, दूसरों के गुणों की प्रशंसा
न करने वाले, वो पशु से भी नीच होते हैं। और किस प्रकार के लोगों पर व्यंग किया गया है यहाँ पर? जो कंजूस व स्वार्थी लोग होते हैं। इसका आंसर है थर्ड। जो प्रसन्न होने पर, खुश होने पर भी किसी को कुछ नहीं देते। और ये मृग संगीत में मस्त होकर के क्या करता है? इसका राइट आंसर है मृग संगीत में मस्त होकर के क्या करता है? वो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। राइट आंसर हुआ ये फोर्थ। और दूसरों के क्या, कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए। अगर किसी में गुण हैं तो गुणों का बखान करो, अगर उसके अवगुण हैं तो अवगुणों को भी बताओ, जिससे उसके अंदर से अवगुण बाहर निकलें और उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। लाख प्रयत्न करने पर भी कौन सी बात बनती नहीं है? इसका राइट आंसर है बिगड़ी हुई। जब कोई बात बिगड़ जाती है, सेकंड आंसर इसका राइट है। जब कोई बात बिगड़ जाती है तो वो किसी प्रकार से सही नहीं होती। कवि ने किसका उदाहरण यहाँ पर देकर अपनी बात स्पष्ट की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, दूध का यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब दूध फट जाता है तो उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलता। जिस तरह बात बिगड़ जाए तो वो बात भी नहीं बनती। दोहे के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी जा रही है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, बनी हुई बात ना बिगाड़ने की शिक्षा दी जा रही है। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, बिगड़ी बात बने नहीं। और इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, दोहा। दोहा छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। बड़ेन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है आयु जाति से बड़ा हो। फर्स्ट वाला आयु जाति से बड़ा हो, या फिर शक्ति उसमें ज़्यादा हो, धन से बड़ा हो, धन उसके पास ज़्यादा हो, साहस हो, बुद्धि हो, बल हो, पद हो। तो इसका तीनों ही राइट हैं इसके। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो फोर्थ, का, ख, गा, इसमें तीनों आते हैं। कवि ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग यहाँ पर किया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सुई और तलवार का। एक छोटी चीज़ है और एक बड़ी है, तो हमें तलवार के सामने सुई की अवहेलना नहीं करनी है। चाहे वो छोटी है लेकिन उसका भी अपना एक महत्व है, उसका भी एक अपना अस्तित्व है। कवि के अनुसार जीवन में किसका महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, सबका अपना अपना अपनी जगह महत्व होता है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी। बड़ी की जगह बड़ी काम आएगी और छोटी की जगह छोटी। दोहे की भाषा कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, ब्रज भाषा। तलवार व सुई का क्या संदर्भ प्रस्तुत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड, बड़ों का साथ पाकर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना। यह सुई का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। विपत्ति में कौन सहायक होता है? जैसे कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, और बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो विपत्ति में कौन सहायक है? इसका जो राइट आंसर है वो है अपनी संपत्ति। हमारे हमारे पास जो हमारी संपत्ति, हमारा पैसा है, वही विपत्ति में सहायक होता है। जलज का शाब्दिक अर्थ है राइट आंसर फर्स्ट, कमल। कवि ने इस दोहे में कौन सा दृष्टांत
दिया है। तो यहाँ इसका जो कवि ने इस दोहे में कौन सा दृष्टांत दिया है? राइट आंसर है सेकंड, कमल और सूर्य का। नहीं नहीं नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो है कमल और पानी। ये गलत है, सॉरी। कमल और पानी। मुसीबत में व्यक्ति की सहायता करते हैं कौन? अपनी संपत्ति जो वो हमारे पास है वो हमारी मुसीबत में सहायता करती है। इस दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है ब्रज और तत्सम शब्दावली। राइट, सेकंड आंसर इसका राइट है। प्रस्तुत दोहे में पानी के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, प्रस्तुत दोहे में पानी के बारे में क्या कहा गया है? पानी का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पानी के बिना जीवन व्यर्थ होता है। पानी के बिना जीवन व्यर्थ होता है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। पानी से किस किस के उबरने की बात कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर है मोती, मानुष, चून, तीनों के विषय में बताया गया है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ, का, ख, गा, तीनों ही आ गए। मोती के लिए पानी की आवश्यकता है तो वहाँ चमक बढ़ेगी। मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान, उसका गौरव बढ़ेगा। और चूना है या आटा है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता है, तभी हम उसी प्रयोग में ला सकते हैं। तो तीनों ही इसके राइट हो गए, मोती, मानुष और चून। चून का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है? आटा या चूना, दोनों के लिए ही पानी की आवश्यकता होती है। थर्ड है इसका राइट आंसर। इस दोहे में मानव को क्या शिक्षा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वाभिमान और आत्मविश्वास की रक्षा करने की। राइट, सेकंड। स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान को बना के रखना है। अपना आत्मविश्वास तभी जागेगा जब हम सही रास्ते अपना कर्म करते हुए सही रास्ते जा रहे हैं, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके विषय में हमें ज्ञान होगा और हमारा स्वाभिमान भी बढ़ेगा। और प्रस्तुत दोहे के दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोती, मानुष, चून। पानी गए न उबरे, मोती, मानुष, चून। तो यहाँ पर पानी के यहाँ पर ये अर्थ जो बताए गए हैं, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ थर्ड, श्लेष अलंकार। तो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपने यहाँ छठे दोहे से 11वें दोहे के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा और स्टार्टिंग में हमने आपको दोहे के विषय में भी बताया कि किस दोहे में किसके विषय में बताया गया है। आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।